हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं हॉस्टल वार्डन का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बीट से मापते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। पहला ऑप्शन सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है HTTP का पूरा नाम। आगे देखिए, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग या पब्लिकेशन। तो टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पहला ऑप्शन सही होगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या है? DVD का पूरा नाम है। आगे देखिए, CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले ही ऑप्शन में दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए, CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वह कंपाइलर कहलाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है कंपाइलर। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? SMS, मल्टीमीडिया, ईमेल या जीमेल। तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को ईमेल कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर के ऑप्शन में दिया है, देखिए ईमेल। आगे बढ़ते हैं, USB की खोज किसने की है? विराट कोहली, अजय भट्ट, जेम्स गोसलिंग, डेनिस एम रिची। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अजय भट्ट। USB की खोज जो है अजय भट्ट ने की है। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अजय भट्ट संबंधित है USB की खोज से। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम, तो ऑप्शन दिया है रेटिना एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन दिया है रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? देखिए, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। देखिए ALU गणितीय कार्यों को परफॉर्म करने के लिए होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखिए, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर और MS पेंट। तो MS पेंट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। MS पेंट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? टैली, लिनक्स, वर्ड, एक्सेल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो टैली, वर्ड और एक्सेल दिया है यह क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे है अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए या फिर पब्लिशिंग के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो है गेमिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या नहीं? तो क्या है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। यह कथन जो है सत्य है। ट्रैक बॉल जो होता है वह होता है इनपुट डिवाइस। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आगे, ALU जो है मेमोरी का हिस्सा है या नहीं? तो ALU जो है मेमोरी का हिस्सा नहीं है, असत्य।
निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, सीडी ड्राइव या ईप्रोम? तो यहाँ पर रैम राइट आंसर होगा इसका। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन है? रैम। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है क्या? सत्य, असत्य? तो हार्डवेयर जो है बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है, यह जो है असत्य कथन है। डीवीडी सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, क्या है? सत्य है या असत्य? तो डीवीडी जो है सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, यह कथन जो है सत्य है। आगे देखिए, निर्देशों का समूह होता है क्या? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम? तो निर्देशों का समूह जो होता है वह होता है प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। निर्देशों का समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पिक्सल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर स्क्रीन में जो है सबसे छोटी दिखाई देने वाली इकाई जो है पिक्सल होती है। कंप्यूटर चिप किससे बनती है? कार्बन, आयरन, सिलिकॉन या यूरेनियम? तो यहाँ पर सिलिकॉन राइट आंसर होगा। कंप्यूटर चिप जो है सिलिकॉन से बनी होती है। यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए .docs, .txt, .pdf, .ppt दिया है, तो राइट आंसर होगा इसका। दूसरा ऑप्शन सही होगा। .txt क्या है? नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। बायोस का इस्तेमाल जो दिया है, देखिए BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। बायोस का इस्तेमाल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगला है बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। और देखिए, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में या सिस्टम यूनिट में? तो कंप्यूटर में CPU जो है सिस्टम यूनिट में स्थित होता है दोस्तों। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर में CPU सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल जो है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? जावा, सी लैंग्वेज, C++ या बाइनरी? तो कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग? तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को जो है ई बुक्स कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। www.google.com किसका एक उदाहरण है? वेबसाइट, सर्च इंजन, URL या डोमेन? तो यह जो है एक URL का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर में ऑप्शन दिया है, देखिए URL, तो यह URL का उदाहरण है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा। निर्देशों के समूह को कहते हैं प्रोग्राम। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इंटरफेसेस। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। इंटरफेसेस के माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जा सकता है, क्या है? तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जाता है उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, एम कॉमर्स क्या है? मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स? तो एम कॉमर्स जो है होता है मोबाइल कॉमर्स। यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा। एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, औसत, निम्न? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन A ऑप्शन सही होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है।
कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित, सीमित, निम्न या उच्च? तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है सीमित होती है दोस्तों। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है सीमित, देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। आगे है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दिया है निर्गम, इंटरनेट, निवेश या बाह्य स्मृति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में जो है इंटरनेट शामिल नहीं है, मुख्य अवयव में इंटरनेट शामिल नहीं है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सीपीयू का विस्तृत रूप है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत होता है? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है प्रोसेस, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत होता है? प्रोसेस, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को जो है आउटपुट कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में देखिए आउटपुट दिया है, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। आगे देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा या सीपीयू द्वारा? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है दोस्तों। सीपीयू के एएलयू में खाली स्थान होते हैं रजिस्टर, रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या बाइट स्पेस। तो सीपीयू के एएलयू में जो है रजिस्टर होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर? तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका सी देखिए, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सीपीयू और 10 के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित करता है। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को खाली स्थान कहते हैं थ्रूपुट, आउटपुट, रिपोर्ट या इनपुट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसे क्या कहते हैं? उस सूचना को जो है इनपुट कहते हैं। शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, उसे क्या है? इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खाली स्थान भी कहा जाता है, तो उसे क्या? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसे क्या है? माइक्रो चिप भी कहा जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।